So hello everyone, many students have confusion about the MACOT NSEM exam and many of you have asked me question about this and you have many confusion about the MACOT NSEM exam. Today I am making this video to clearing you about all the confusion you have about the MACOT NSEM exam. Some of you have commented some questions to me. I am giving you the answers one by one. First question. Sir, in my few answer sheet I have written the question on the writing ruled page, not in the blue border. Will be there any problem? देखो, अगर जब क्वेश्चन तुम जब राइट कर रहे हो, लिख रहे हो जब रूल्ड पेज है, वो लेफ्ट साइड में जो ब्लैंक स्पेस है उधर ही आपका क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो नंबरिंग अलग से करो, क्योंकि तब जब इवेल्युएटर होता है उसका कन्फ्यूजन नहीं रहता है। कभी ऐसा होता है कि 6 और 7 दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ सेम है। तो क्या होता है कि अगर इवेल्युएटर जब पेपर चेक कर रहा है तो अगर वो नंबरिंग अच्छे से नहीं दिखता है तो इवेल्युएटर को ऐसा लगता है कि एक ही आंसर का वो कंटिन्यूएशन है, तो क्या करता है दोनों एक साथ में एक ही आंसर का मार्क्स उधर पुट हो जाता है। तो ऐसा मिस्टेक्स ना हो, आपके तरफ से कोशिश होना चाहिए कि आप जो क्वेश्चन का नंबरिंग है वो अच्छी तरह कीजिए, वो लेफ्ट साइड में जो ब्लैंक स्पेस है उधर अलग से इंडिकेट कीजिए जो नोटिसेबल है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आई हैव डाउट, आई अटेंड 4 क्वेश्चन ऑफ ग्रुप बी बट माय सेकंड आंसर इज रॉन्ग, विल फोर्थ वन गेट काउंटेड? यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपने 4 क्वेश्चन ग्रुप बी में अगर चार क्वेश्चन आपने अटेंड किया है तो जिन 3 क्वेश्चन पे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा वही 3 का मार्क्स आपका फाइनल सेम में ऐड होगा। सॉफ्टवेयर का भी सिस्टम भी यही है। अगर आपका इवेल्युएटर गलती भी करता है, लेकिन सॉफ्टवेयर वो ऑटोमेटिकली ये काउंट कर लेगा, जिस 3 क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा वही ऐड होगा। Sir, can you please give some information about the step marking in numerical like mathematical paper? It will be very helpful for me to know how much marks will I get if I did right process but got the final answer wrong. देखो, ये एवेल्युएटर के ऊपर है कि आपने अगर स्टेप्स सही किया है तो एवेल्युएटर अगर चाहता है तो आपको 4-5 मार्क्स दे सकता है। अगर आपका फाइनल मार्क्स गलत है तो अगर एवेल्युएटर चाहता है तो उसमें 1-2 मार्क्स भी दे सकते हैं। ये पूरा एवेल्युएटर के ऊपर है, ये मैकआउट का कोई इंस्ट्रक्शन इसके बारे में नहीं है। तो आप जितना सही करेंगे एवेल्युएटर उतना ज़्यादा मार्क्स आपको दे देगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, আমি एग्जाम पेपर नेम कोड यूपीआईडी भूल लिखेছি তার জন্য কি করা উচিত? देखो, फॉन्ट पेज का जो इशू है, बहुत सारा स्टूडेंट होता है फॉन्ट पेज में गलती करता है, तो इसके लिए मैकआउट से जो आपका कॉलेज पे एग्जाम होता है उस कॉलेज को भी डांट पड़ता है। तो क्या होता है, इसमें आपका कॉलेज का इंप्रेशन खराब होगा, क्योंकि देखो ये एक ऑटोमेटिकली प्रोसेस है। आप इंडिविजुअली सोच रहे हो अपने बारे में, लेकिन मैकआउट बहुत सारा स्टूडेंट को डील कर रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट को डील करने के लिए क्या होता है कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं लोग। स्कैन ऑटोमेटिकली होता है और आपका जो पेपर से आपका जो रिजल्ट वो लिंक ऑटोमेटिकली हो जाता है, अलग से कोई एफर्ट देना नहीं पड़ता है। अगर आप लोग ये सब गलती करेंगे तो क्या होता है, मैकआउट को आपका आंसर शीट को अलग से एफर्ट देना पड़ता है, वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। ये सब चाहते हैं कि कितना शॉर्ट टाइम ये सब डील किया जाए। तो अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको आपका आंसर शीट को अलग से एफर्ट देना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपके इंप्रेशन थोड़ा खराब होगा। आपका मार्क्स पे शायद कोई इशू नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, इंप्रेशन में कोई खराबी होगा, कॉलेज को भी डांट पड़ेगा। तो क्या होगा, कॉलेज के हाथ में जो मार्क्स है शायद उसमें आपका कॉलेज का टीचर आपको कुछ कम मार्क्स दे दे, या मैकआउट भी गुस्सा होकर आपका थोड़ा मार्क्स काट ले, ऐसा हो सकता है। लेकिन सब हमेशा कोशिश करो कि अपना इंप्रेशन अच्छा हो। जो फर्स्ट में आपको टाइम दिया जाता है उसमें बहुत कॉन्सेंट्रेशन से फ्रंट पेज को फिलअप करो। तब इसमें क्या होता है कि वो जो कंप्यूटराइज्ड जो प्रोसेस है वो सही से फंक्शन हो सकता है। স্যার, আমি কোশ্চেন নাম্বারিং স্পেসিফিক পজিশনে না লিখে স্পেসিফিক রাইট সাইড মানে যেখানে आंसर লেখা স্টার্ট করা ওখানে লিখেছি, এটা কি কোনো प्रॉब्लम হবে? सर, हमें क्वेश्चन और इसका आंसर मैंने पहले दे दिया कि आप नंबरिंग जो है उस पर कन्फ्यूजन मत क्रिएट करो। कभी कभी होता है कि दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है ये समझकर एवेल्युएटर एक का ही आंसर दे देता है। अगर हाईलाइट अपने सेकंड जो क्वेश्चन आपने लिखा है अगर उसमें हाईलाइट अच्छे से किया है तो कभी नोटिस हो सकता है कि आपने हेडिंग दिया है, हेडिंग देखकर शायद समझ में आ जाएगा कि ये दूसरा आंसर है। लेकिन कभी कभी होता है कि देखो ये पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट का एक ही क्वेश्चन है, तो सब टॉपिक जो है इंटर रिलेटेड है, तो गलती हो भी सकता है कि आप दोनों आंसर लिखे हो लेकिन एवेल्युएटर सोच रहा है कि आप एक ही आंसर को कंटिन्यू कर रहे हो दूसरा पॉइंट ऐड करके।
तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए नंबरिंग अच्छे से करो। नेक्स्ट है, हाउ मच मार्क्स शुड आई गेट इफ ए स्टूडेंट राइट्स फुल रॉन्ग आंसर आउट ऑफ 50। इसमें आपको 0 भी मिल सकता है, अगर आपने कुछ पॉइंट ऐड किया है, अच्छे पॉइंट ऐड किया है, तो इवैल्यूएटर आपको 3-4 मार्क्स या 2-3 मार्क्स आपको दे सकता है। अगर 0 भी दे दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने देखो, अगर आपने बहुत सारा पॉइंट लिखा है तो हो सकता है कि 1-2 पॉइंट रिलेटेड हो जाए, तो मैं बोलूंगा कि आप लिख के आओ, अगर इवैल्यूएटर चाहे तो मार्क्स दे सकता है। স্যার গ্রুপ বি থেকে 3টে 5 মার্কসের কোশ্চেন অ্যাটেন্ড করতে হয়, যদি বাই এন চান্স আমি 4টে কোশ্চেন অ্যাটেম্প্ট করি एंड कॉपी सबमिशনের আমার 4টে কোশ্চেনের মধ্যে মাঝের একটা কোশ্চেन কেটে দিই, इसके लिए आपको अलग से एफर्ट देने का कोई जरूरत नहीं है। आप अगर चाहो तो पूरा जितना क्वेश्चन है सबका आंसर दे सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सभी जो आपका आंसर है उसमें मार्क्स पड़ जाता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपका जिस क्वेश्चन पे, अगर ग्रुप बी में आपने 4 अटेम्प्ट किया है तो उसमें 3 का ही मार्क्स ऐड होगा, वो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम मार्क्स जिस 3 क्वेश्चन में मिला है वो ऑटोमेटिकली ऐड होगा। अगर आपके पास टाइम है तो लिख के आओ। कभी कभी होता है कि आप जिसमें सोच रहे हो कम मार्क्स मिलेगा उसमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा हो भी सकता है, तो अटेम्प्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इफ आई अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन इन ग्रुप सी, हाउ विल बी आई मार्क फर्स्ट 3 आंसर रिटन बाय मी और बेस्ट 3 आंसर? बेस्ट 3 आंसर অলরেডি আই হ্যাভ টোল্ড ইউ। স্যার এক্সামে যে অ্যাটেন্ডেন্স সিট থেকে থাকে ওখানে আমি आंसर स्क्रिप्ट नंबरটা भूल लिखे दिएছি, ये इशू मैंने पहले ही बोल दिया, ये गलती मत करो। तो दूसरा प्रॉब्लम तो मैंने बोला कि कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस में प्रॉब्लम होगा, और एक प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे आपने इधर गलती किया है कि अगर किसी तरह आपका आंसर सीट खो गया तो आप क्लेम कैसे करोगे? आपका अटेंडेंस में ही आपने गलती किया है, आप क्लेम कैसे करोगे? मैं कहूँगा अगर किसी तरह आपका क्वेश्चन, देखो ये ट्रांसफर होता है, उसको स्कैन किया जाता है, किसी तरह खो भी गया है तो आप क्लेम करने का आपका कोई हक भी नहीं है इधर। सर आंसर स्क्रिप्ट ए रोल नंबर लेखन नीचे रोल नंबर सर्कल बॉक्सটা बोल्ड করতে ভুলে গেছি, इसका इशू मैंने पहले ही बोल दिया, ये अच्छी तरह से करो, इसमें गलती मत करो प्लीज। देखो बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा रहता है कि लास्ट में 10 मिनट बैठा रहता है, लेकिन फास्ट में जो फिलअप करना पड़ता है वो अच्छी तरह नहीं करता है। वो मैं बोलूंगा कि आप अच्छी तरह फिलअप करो, बाकी आंसर लिखने का टाइम तो ठीक मिल जाएगा, ये अच्छी तरह से करो। क्वेश्चन नंबर इज नॉट गिवन बट आंसर इज गिवन, व्हाट नंबर इज अवेलेबल? देखो ये इशू भी पहले मैंने बोल दिया कि अगर आप हाईलाइट अच्छे से करते हो, हेडलाइन अच्छे से लिखते हो तो इवैल्यूएटर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए नंबरिंग अच्छे से करो। স্যার 3টের মধ্যে 4টে লিখতে যদি 3টে বেশি পাবো সেটা নেবে নাকি বাকি ফার্স্ট 3টে? नो फर्स्ट 3টে এমন কোনো ऐसा कोई इशू नहीं है, जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा वही ऐड होगा। আচ্ছা আমার সিএতে 23 এন্ড অ্যাটেন্ডেন্সে 5, তাহলে আমি যদি 12 পাই, ফাইনালে যদি 12 পাই তাহলে पास হবে। सीए 23 प्लस 5 28 प्लस 12 40, तो आप पास हो जाओगे, कोई इशू नहीं है। If I write wrong UID code in MACOUT semester exam and other information like roll number correctly, what will happen? ये जो मैंने पहले ही बोल दिया, कॉलेज को भी डांट पड़ता है, ये बात याद रखना, क्योंकि आपका जो कॉलेज का भी स्टाफ है वो भी आपसे गुस्सा होगा, तो आपका इंप्रेशन खराब होगा कॉलेज पे भी। सर इज द एवल्यूएशन डन बाय सेल्फ कॉलेज और टीचर्स और एनी अदर कॉलेज? देखो जो एवल्यूएशन होता है वो आपका जो फ्रंट पेज होता है वो रिमूव हो जाता है, तो कोई भी एवल्यूएटर जो पेपर चेक करता है तो वो नहीं जान पाता कि किसका पेपर चेक हो रहा है। तो शायद हो भी सकता है कि आपका पेपर आपका कॉलेज का कोई टीचर चेक कर ले, लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा कि किसका पेपर चेक हो रहा है, तो हो भी सकता है, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं है। सर व्हिच सीए मार्क्स आर टेकन एट द टाइम ऑफ टोटल मार्क्स कैलकुलेशन? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट का इस टॉपिक के बारे में कंफ्यूजन है। देखो आप जो CA1 CA2 C3 CA4 4 CA देते हो, उसमें CA1 CA2 इसमें जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिलता है उसको आप A पकड़ लो, A, और CA3 और CA4 में जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिलता है उसका B पकड़ लो। अब A एंड B ये दोनों का एवरेज करो, A प्लस B बाई 2 जितना मार्क्स मिलता है वो आपका ऐड होगा फाइनल सेम में, प्लस अटेंडेंस का 4-5 जितना मिलता है आपको वो ऐड हो जाएगा। सर MCQ क्वेश्चन ना लिखें आंसर कर ले, ये शायद बोलने का कोशिश कर रहा है ऐसा कि पूरा सेंटेंस लिखना है या नहीं लिखना है। देखो आप अगर पूरा सेंटेंस नहीं भी लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो एवल्यूएटर है उसके पास अलग से आंसर रेडी होता है, वो समझ में आ जाएगा कि 1 का A, 2 का B, 3 का C,
उनके पास वो आंसर लिखा रहता है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी आपके पास टाइम है, आप पूरा सेंटेंस लिख दो, कोई भी इशू नहीं है। ये अगर शॉर्ट में लिखो या ब्रॉड में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। স্যার সি এর চার্টের মধ্যে কিভাবে নাম্বার ক্যালকুলেট করা হয়, বেস্ট और एवरेज? ये मैंने पहले बोल दिया। ওএমআর সিটে যদি রোল নাম্বার রং ফিল করা হয় তাহলে কি প্রবলেম হবে, ये मैंने पहले ही बोल दिया। স্যার 70তে কি আলাদা করে কিছু মার্কস তুলতে হয় না, 100তে 40 पेले पास, একটু क्लैरिफाई করে বলুন। तो ये मैंने पहले बोल दिया कि अलग से मार्क्स आपको नहीं लगेगा। आपको टोटल 40 मार्क्स, अगर सीए प्लस अटेंडेंस 25, सीए का 25 में कितना मार्क्स मिलता है, अटेंडेंस का 5 में कितना मार्क्स मिलता है, और फाइनल सेम का 70 में कितना मार्क्स मिलता है, ये तीनों ऐड करके आपको 40 उठाना है। 40 आपका पासिंग मार्क्स है। सर इज देयर एनी स्टेप मार्किंग फॉर मैथ बेस्ड सब्जेक्ट और मैथ मे बी सम ऑफ माई कैलकुलेशन और रॉन्ग, कैन आई गेट स्टेप मार्क्स? ये स्टेप मार्क्स आपको मिलना चाहिए। जो एवेल्युएटर है वो अगर आपका स्टेप सही है तो वो मार्क्स दे देता है, फुल मार्क्स नहीं, लेकिन कुछ मार्क्स आपको मिलेगा। স্যার এক্সামে যে অ্যাটেন্ডেন্স শিট থাকে ওখানে আমি আনসার স্ক্রিপ্ট নাম্বারটা ভুল লিখে দিয়েছি, ये मैंने पहले ही बोल दिया आपको। Sir, I'm a third year CSE student. Today I had a paper. It was non-departmental subject, and what I found, if I calculate the marks in a very optimistic approach, the number will be around 16 to 18. देखो 16 to 18, अगर मैं मान लो कि आपको 16 मिल रहा है तो आपको CA प्लस अटेंडेंस में कितना मिलना चाहिए? अगर 24 मिले, CA का 25 होता है और अटेंडेंस का 5 रहता है, तो ये 30 मार्क्स में अगर आपको 24 मिल जाता है तो आप पास हो जाओगे। सर आई हैव अटेंडेड ऑल क्वेश्चन फ्रॉम 5 and 15 and written all correct answer with bullets, point and given drawing whatever needed. My handwriting is also good. So can I get full marks or above 65? देखो फुल मार्क्स सभी टीचर नहीं देना चाहता है, क्योंकि कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। तो 15 में 15 मार्क्स दे ऐसा नहीं होता है। फिर भी अगर कोई एवेल्युएटर चाहता है तो दे सकता है। तो आउट ऑफ 72 65 अबव इजिली मिल सकता है आपको। স্যার কেউ যদি 32 পেজের মধ্যে 10 পেজ লিখে তাহলে তার 10 পেজে আপলোড হবে না 32 पेज अपलोड होगा? आपका जितना भी पेज रहता है पूरा पेज ही अपलोड होगा। 32 पेज अगर है 32 पेज ही अपलोड होगा, अगर ब्लैंक है फिर भी। सर सीए प्लस अटेंडेंस प्लस सेमेस्टर है, टोटल 40 पेले पास तो? यस, ये अगर टोटल 40 होता है तो पास हो जाएगा। सर नाम लेखा হয়নি তবে रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक लिखे एसेছি, ये मैंने पहले ही आपको बोल दिया। तो ये था आपका सीए एंड एनसेम का जितना भी आपका कन्फ्यूजन था उसके बारे में मैं सभी को एक एक करके सॉल्व करने का कोशिश किया। शायद आपका जितना भी कन्फ्यूजन था इसके बारे में वो ये वीडियो देखकर दूर हो जाएगा। और इस तरह वीडियो आप और देखना चाहते हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, सी यू अगेन।